एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको बोल रहा है इन अ ट्राइंगल ए बी सी ई इज द मिड पॉइंट ऑफ मीडियन ए डी शो दैट एरिया ऑफ बी ई डी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ द एरिया ऑफ ए बी सी। देखो इस क्वेश्चन में कोई भी डायग्राम नहीं दिया हुआ है, डायग्राम हम लोगों को खुद से कंस्ट्रक्ट करना है। तो डायग्राम में आपको सबसे पहले एबीसी एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेना है। अब इस ट्राइंगल में एक मीडियन है ए डी, ठीक है। मीडियन ए डी है तो ऑब्वियसली ए और डी के ए डी है तो ए से ऑपोजिट साइड में जाएगा, यानी कि बी सी के ऊपर पॉइंट बनेगा। और वो जो पॉइंट वो जो मीडियन है ए डी उसमें एक पॉइंट है ई, और वो जो ई है वो ए डी का मिड पॉइंट है। अब आपको ये प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ बी ई डी जो है वो एरिया ऑफ ए बी सी का 1/4 है, ठीक है। व्हाइट बोर्ड में आपको एक्सप्लेन करता हूं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में आपको गिवन है कि एडी जो है वो ए बी सी ट्राइंगल का एक मीडियन है। तो पहले अपन एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं जिसमें एक ट्राइंगल है ए बी सी। ये हो गया अपना ट्राइंगल ए बी सी। अब इसमें एडी मीडियन है तो ऑब्वियसली ए से इस डायरेक्शन में आएगा, यानी कि बीसी का मिड पॉइंट होगा। क्या है डी। तो ये हो गया मीडियन, ठीक है। अब मीडियन का मतलब क्या होता है मैं आपको पहले भी बता चुका हूं इसके प्रीवियस क्वेश्चन में कि किसी भी ट्राइंगल का जो मीडियन होता है वो उस ट्राइंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। इसका मतलब ये हुआ कि ए डी बी जो है ए डी सी के इक्वल होगा। अब उसके बाद आपको बोला है E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। ये AD जो है इसका एक मिड पॉइंट है। सपोज ये मिड पॉइंट है, ये है E, ठीक है। अब आपको ये प्रूव करना है कि एरिया ऑफ BED, देखो BED, तो इसके लिए हम लोग को B और E को ज्वाइन करना पड़ेगा। ये हो गया BED इज इक्वल्स टू 1/4 ऑफ द एरिया ऑफ ABC। इसका मतलब ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है ABC और ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है BED, इन दोनों के बीच में हम लोग को रिलेशन फाइंड आउट करना है। प्रूफ करना है कि ये जो छोटा ट्राइंगल है बड़े वाले ट्राइंगल का 1/4 एरिया कवर कर रहा है, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे? देखो अभी मैंने आपको बताया कि ये जो मीडियन है ये ट्राइंगल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो अगर हम लोग इस ट्राइंगल में देखें ABC, तो AD मीडियन है। इसका मतलब ये हो गया कि ADB और ADC का एरिया आपस में इक्वल होगा, ठीक है। तो मैं यहां लिख सकता हूं AD इज मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC, देयरफॉर एरिया ऑफ ADB या ABD लिख सकते हो आप इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ACD, ठीक है। अब इसी चीज को मैं दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूं। देखो ये जो ट्राइंगल है बड़ा वाला ट्राइंगल दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ है, तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं कि ABD जो है ये ABD जो है इस बड़े वाले ट्राइंगल का हाफ पोर्शन है, लिख सकते हैं अपन। तो मैं यहां लिख लेता हूं एरिया ऑफ ABD इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ द एरिया ऑफ ABC। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि राइट हैंड साइड में हम लोग को ABC लाना है 1/4 पोर्शन के साथ में, इसलिए मैं इसको ACD को रिप्लेस करके हाफ ऑफ ABC लिख रहा हूं, ठीक है। इसको मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1। फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब इसी तरीके से आपको ये बोला है कि E जो है AD का मिड पॉइंट है, ठीक है। तो अब ये बेस हो गया इस वाले ट्राइंगल के लिए, ABD ट्राइंगल के लिए। अब इस ट्राइंगल में अगर आप देखो और ये मिड पॉइंट है तो यहां से यहां तक अगर ये ज्वाइन हो रहा है तो BE जो है ADB इस ट्राइंगल का या ABD इस ट्राइंगल का मीडियन हो गया। नाउ BE इज मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABD, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट है फिर से कि अगर BE इस ट्राइंगल का मीडियन है तो ये क्या हो रहा है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। ये वाला ट्राइंगल ABE प्लस ABE इज इक्वल्स टू EBD। तो आप लिख सकते हो देयरफॉर, यहां देखो ABE एरिया ऑफ ABE इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ BED, ठीक है। यहां पर BED है तो मैं BED लिख रहा हूं, आप चाहो तो EBD लिख सकते हो, लेकिन BED हम लोग को लाना है तो मैं BED ही लिख लेता हूं, BED, ठीक है। अब यहां देखो BED तो हमको इधर लेके आना ही है,
ठीक है, तो मैं बीईडी को ऐसे ही रहने दूंगा। यहां पर ए बी ई जो है, देखो ए बी ई, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको देखो ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो ये जो है ए बी ई इस बड़े वाले ट्राइंगल का, ए बी डी ट्राइंगल का हाफ पोर्शन है, तो मैं इसको लिख सकता हूं हाफ ऑफ ए बी डी, किसको, ए बी ई को, यहां पर। तो मैं यहां लिख लेता हूं हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी डी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ बी ई डी। ठीक है, अब ध्यान से देखो ए बी डी किसके इक्वल है, एरिया ऑफ ए बी डी जो है, इक्वेशन फर्स्ट में देखो एरिया ऑफ ए बी डी हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी के इक्वल है। ठीक है, तो यहां से मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूं, 1/2 एज इट इज रहेगा, एरिया ऑफ ए बी डी को मैं रिप्लेस करूंगा 1/2 इंटू हाफ ऑफ ए बी सी से, कहां से आया ये, ए बी डी, एरिया ऑफ ए बी डी जो है किसके इक्वल है, एरिया ऑफ हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी के, तो एरिया ऑफ ए बी डी की जगह हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी लिखेंगे और ये 1/2 एज इट इज यहां पर रहेगा, तो ये हो गया इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ बी ई डी। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो 1 1 ये एरिया है, ठीक है, यहां पर ये 1 1 1 डिवाइडेड बाई 4, ये आ गया ए बी सी, यानी कि एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ बी ई डी। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एरिया ऑफ बी ई डी इज इक्वल्स टू, इंटरचेंज करें इसको इधर इसको उधर, 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी। ठीक है, और यहां पर आप मेंशन जरूर कीजिए कि ये कहां से आया था, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो यही चीज हम लोग को प्रूव करना था, जो हमने प्रूव कर लिया। तो ये हो गया एक्सरसाइज 9.3 का सेकंड क्वेश्चन, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।